अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया निज़ामिया हैदराबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो आस्थाना आप देख रहे हैं ये शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जो जामिया निज़ामिया हैदराबाद के बानी हैं। उन्हीं का ये आस्थाना मुबारक आप देख रहे हैं और ये जामिया निज़ामिया हैदराबाद का शानदार कैंपस है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं। अभी खाने का भी वक्त है तो तलबा खाने से फारिग होकर के निकल रहे हैं। हमारे साथ में जनाब शुजाउद्दीन इफ्तिखारी चिश्ती साहब हैं। हज़रत ज़रा सबसे पहले तो हम इमारतों का मुख्तसर सा तारुफ़ करा दें, ये कौन सी इमारत है? ये शेखुल इस्लाम ऑडिटोरियम है। जामिया निज़ामिया के 150 साला खिदमत पे जो है ना, यहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ हुकूमत से नुमाइंदगी करके 12 करोड़ रुपए की लागत से ये शेखुल इस्लाम ऑडिटोरियम बनवाया है, ताकि इल्मी मुहाज़रात जो होते हैं और जो ना जो मेहमान वगैरह आते हैं तो एक ही इतना बेहतरीन शानदार ऑडिटोरियम बनाया है 12 करोड़ की लागत से कि ये एक असासा बन गया है जो है ना जामिया निज़ामिया के अंदर। इसे बानी जामिया के नाम से मौसूम किया गया है। अच्छा, शेखुल इस्लाम ऑडिटोरियम है ये। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में होता है ऑडिटोरियम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बड़ी आसानी होती है तलबा के लिए और बाहर मेहमानों का वेलकम करने के लिए स्टाफ को, तो इस तरह का ऑडिटोरियम यहाँ भी बना दिया गया माशाल्लाह। तो जामिया के बारे में मुख्तसर सा तारुफ हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शेखुल इस्लाम हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इफ्तिखारी साहब ज़रा बयान फरमाइएगा, कैसी शख्सियत थी हज़रत की? हज़रत बानी जामिया अलैहि रहमा ने ऐसे वक्त में यहाँ खिदमत अंजाम दी जबकि यहाँ पर जैसा कि अभी कुछ देर कबल शेखुल जामिया ने फरमाया कि इल्हाद का दौर था और हज़रत बानी जामिया शेखुल इस्लाम यहाँ पर उस्ताद सलातीन आसफ़िया रहे हैं, जो 6वें और 7वें निज़ाम जो थे वो दोनों भी हज़रत के शागिर्द रहे हैं। और क्योंकि ये कि हज़रत वज़ीर उमूर मजहबी भी रहे हैं सल्तनत आसफ़िया में, तो आसिफ जा साहब जो भी काम करते थे हज़रत से जो है ना फतवा हासिल करके हज़रत के मशवरे से ही सभी काम करते थे। तो आपने जब जामिया निज़ामिया क़ायम किया हैदराबाद में, उससे कबल यहाँ के लोग तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ शुमाली हिंद जाया करते थे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी और जो है ना वगैरह में तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ वगैरह। तो हज़रत ने यहाँ पर एक दरस निज़ामी जो है ना क़ायम किया और बुनियादी तालीम आपने शुरू की, तो उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी यहाँ से तालीम हासिल करते थे। तो इसमें मुंशी फाजिल वगैरह का कोर्स हुआ करता था जी। तो गैर मुस्लिम हजरात जो होते थे उसमें यहाँ का बी रामकृष्ण राव, बुर्गल रामकृष्ण राव, जो आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, वो ख़ुद भी जामिया निज़ामिया के तालिब रहे। इसी तरह से दीगर गैर मुस्लिम हजरात भी हैं जो इन्होंने जामिया निज़ामिया तालीम हासिल की है। ये बानी जामिया का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ से काफ़ी लोग जो है ना फ़ारिग होकर निकले हैं। तो इस जामिया निज़ामिया को हम यूनिवर्सिटी इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। तो ये तो जामिया निज़ामिया है, इसमें किसी एक मकतबे फ़िक्र के लोगों के लिए तालीम नहीं होती, बल्कि जिस तरह से अभी गैर मुस्लिमों के बारे में भी बताया, वो सब लोगों ने यहाँ से फैज़ हासिल किया और अभी भी तालीम के लिए दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो ये हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी, जिस तरह से भी बताया शुजाउद्दीन साहब ने, सल्तनत आसफ़िया के हुक्मरानों के उस्ताद रहे हैं। तो विज़न और विज़डम कैसा था आपका, तो वो इन इमारतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं और जामिया निज़ामिया की वसअत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया क्या था। ये कौन सी इमारतें हैं ज़रा इसके बारे में? ये जो सबसे क़दीम इमारत है, ये तकरीबन 150 साल पहले आसिफिया दौर में जो है ना हज़रत बानी जामिया ने जो इसको तामीर फरमाई थी, यही जो है ना अहम जो है ना तालीमी ज़रिया था जामिया निज़ामिया का। उसके बाद में जब 125 साल हुए जामिया निज़ामिया के, तो उस मौके पर एक प्रोग्राम बनाया गया, विज़न बनाया गया, जिसके तहत जो है ना मुख्तलिफ़ इमारतें क़ायम की गई। ये दारुल हदीस है, ये वो मेहमानों के लिए आगे जो है ना इमारत क़ायम की गई। उसमें क़िस्म फ़तवा भी है, लोग जो है ना फ़तवे लेने के लिए रोज़ाना भारी तादाद में आते हैं। तो मुख्तलिफ़ इमारतें इस मौके पर क़ायम की गई और 125 साला जश्न के मौके पर लड़कियों के लिए जो ना कुल्लियतुल बनात क़ायम किया गया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हज़ारों लड़कियां जो है ना उससे भी अभी फ़ारिग हो रही हैं और काफ़ी इदारे क़ायम किए गए और निज़ामिया की जो जायदाद थी उसके बाद जायदादों पर कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बनवाए गए, तो उसके ज़रिए ताकि जामिया को माली आमदनी भी हो सके। ऐसे कई प्रोग्राम जो है ना उसके बाद में यहाँ पर चल रहे हैं। जी। तो
तो आम तौर से मदरसों की जो फ़िक्र है या मदरसों में जो फ़िक्र परोसी जा रही है या मदरसों से जिस तरह के तलबा तैयार किए जा रहे हैं, जामिया निज़ामिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के असातिज़ा का मिजाज और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह से इस्लाम खुले दिल से सबको वेलकम करता है, उसी तरह से इसी इस्लामी मिजाज को, इसी सूफियाना रिवायतों को जो है आज भी जामिया निज़ामिया हैदराबाद ने बरकरार रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे, असातिज़ा से मिलेंगे तो बिल्कुल आपको शिद्दत पसंदी नहीं दिखाई देगी, कहीं भी आपको तंग नज़री नहीं दिखाई देगी। आपकी मूंछें चाहे जैसी हों, आपका पजामे का साइज़ चाहे जैसा हो, सबके लिए वेलकम है। आपको देख करके कभी ये हाथ पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि यही वुसअत है इसकी। और शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए और मुसलमानों में तालीम को आम करने के लिए और मुसलमानों को बदअक़ीदगी से बचाने के लिए और इल्हाद के उस तूफ़ान से बचाने के लिए इस इदारे का बाज़ाब्ता क़याम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस विज़न के साथ में शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इदारे का क़याम किया था, ये इदारा भरपूर तरीके से उस खिदमत को आज भी अंजाम दे रहा है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जामिया निज़ामिया से फ़ारिग हुए तलबा जो है वो लोगों में तालीम आम कर रहे हैं, दीन का पैगाम जो है वो आम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तफसीलात हैं यहाँ के बारे में। ये मस्जिद है जहाँ पर तलबा नमाज अदा करते हैं। और उसके अलावा जिस तरह से अभी शुजाउद्दीन साहब ने बताया, फ़तवा लेने के लिए भी लोग आते हैं। यानी यहाँ पर जो है लोगों को फ़िक़ही रहनुमाई के लिए भी मुफ्ती हज़रात जो है वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा कुछ ये यहाँ का जो फतवा का जो सेक्शन है, जी जामिया निज़ामिया के जो फतवे हैं, यहाँ की फतवाओं को अदालतें भी तस्लीम करती हैं। माशाअल्लाह। यहाँ की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट वगैरह में भी यहाँ के फतवे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना तस्लीम किए जाते हैं। यहाँ के फतवे की अपनी एक जो है ना एक वज़न होता है। जी और जैसा कि आप शेखुल इस्लाम के बारे में कह रहे थे, हज़रत जो है ना हनफी और मातुरीदी जो है ना हज़रत का मसलब था, लेकिन हज़रत मशरबन जो है ना चिश्ती साबरी हैं। माशाअल्लाह। जी, साबरिया सिलसिले से हज़रत जो है ना आपने काफ़ी काम किया है। हज़रत खुद नग़मे चिश्त भी समाअत किया करते थे। क्या बात है, वाह। तो हज़रत के अंदर जो रवादारी थी उन्होंने अपने आने वाली नस्लों में उसे मुंतकिल किया है। माशाअल्लाह। तो चिश्ती सूफ़ी हैं, चिश्ती साबरी सूफ़ी भी हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी हैं, इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी के नाम से जाने जाते हैं। और जिस तरह से चिश्तियों का मिजाज सबके लिए खिदमत कर रहा है, वो खिदमत आपने फरमाई है अपने ज़माने में। और फ़ारूक़ी उन नस्ल थे, जिस तरह से मुफ्ती खलील अहमद साहब ने तज़किरा फरमाया कि हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ारूक़ी उन नस्ल हैं, नाम के साथ में फ़ारूक़ी लगा हुआ है। तो वो फ़ारूक़ी लहजा, वो फ़ारूक़ी तेवर, वो फ़ारूक़ी अंदाज़ भी आपकी खिदमत में दिखाई देता है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए और हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कभी मौका लगे तो हाज़िरी भी दीजिए। और हज़रत का जो कारनामा इस जामिया निज़ामिया की शक्ल में है, ज़रूर आप अपनी आँखों से मुलाहिज़ा करके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।